राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को होला अष्टक लगने वाला है, इस पे सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और यह वीडियो होला अष्टक से ही संबंधित है। आप लोगों को पता है कि होली से 8 दिन पहले होला अष्टक प्रारंभ हो जाता है। होला अष्टक पे इसको जले कटे दिन बोलते हैं। यह बहुत ज़्यादा सुखद फल देने वाले दिन नहीं होते, सुखद परिणाम देने वाले दिन नहीं होते हैं। होला अष्टक के दौरान सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों की मनाही हो जाती है। होला अष्टक पर आप लोगों को पता है 2 कथाएं प्रचलित है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी। ऐसा भी बोला जाता है होला अष्टक के 8 दिन 8 ग्रह उग्र हो जाते हैं। उन 8 दिन कौन कौन से ग्रह उग्र हो जाते हैं? जैसे कि होला अष्टक हमेशा अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है, तो अष्टमी को चंद्रमा जो है वो उग्र हो जाता है। नौमी तिथि को सूर्य जो होता है वो उग्र हो जाता है। दसवीं तिथि को शनि जो होता है वो उग्र हो जाता है। एकादशी तिथि को शुक्र जो होता है वो उग्र हो जाता है। द्वादशी तिथि को गुरु जो होता है वो उग्र हो जाता है। त्रयोदशी तिथि को बुध जो है वो उग्र हो जाता है, जबकि बुध ग्रह और चंद्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो बहुत शांत रहने वाले हैं। ऐसे ही चतुर्दशी तिथि को मंगल ग्रह उग्र हो जाता है और पूर्णमासी को राहु उग्र स्वभाव पर रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। सोचिए, भक्त प्रहलाद को इन 8 दिन प्रताड़ना दी गई, और जब भगवान के भक्तों को प्रताड़ना दी जाती है तो हमारे ग्रह भी क्रोधित हो जाते हैं। भगवान के भक्तों की पावर कितनी, मैं कहती हूँ अगर आपको भगवान के भक्त बन जाओगे ना तो फिर आपको किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते नहीं है जो भगवान के आगे सर झुका लेता है उसको कहीं भी शीश झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होला अष्टक से अगर आप लोग अपने पहली आपकी शादी हुई है और आप मायके जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी चले जाइए, क्योंकि वैसे भी होली साथ में नहीं बनाते। उसके पीछे 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा तो ये है कि महिलाओं को, किसी भी नवविवाहित महिलाओं को अपने ससुराल में पहली होली जलती हुई नहीं देखनी चाहिए। इसके पीछे कथा ये आती है कि कोई भी नवविवाहित महिला अगर अपने ससुराल में पहली जलती हुई होली देख लेती है तो उसके रिश्ते भी जल जाते हैं। दूसरी कथा यह है कि सास और बहुओं को आपस में पहली होली साथ में नहीं मनानी चाहिए। ऐसा बोलते हैं अगर सास और बहू आपस में पहली होली साथ में बनाती हैं तो उनसे इनके रिश्तों पे बहुत ज़्यादा खटास उत्पन्न हो जाता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। होला अष्टक पर देखो, अगर आप मायके जा रही है, पहली शादी हुई मायके जा रही है तो होला अष्टक से पहले चले जाइए। होला अष्टक पर मैं बिल्कुल भी गर्भ धारण करने के लिए आपसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक तो होला अष्टक है, उसके बाद सूर्य ग्रहण भी है, उसके बाद राहु काल भी है, और उसी के साथ साथ भद्रा का साया भी होला अष्टक मतलब होली का दहन वाले दिन है। तो बिल्कुल कंसीव करने के बारे में मत सोचेगा। जब हमारे ग्रह उग्र स्वभाव के होते हैं तो ऐसे में हमें कंसीव करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। होला अष्टक पर 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक किसी भी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना है। किसी भी लंबी यात्रा पे अगर आप होला अष्टक के दौरान जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना है। होला अष्टक पर आपको भूल कर भी कोई भी नया सामान नहीं खरीदना। इनफैक्ट मैं कपड़े खरीदने तक की भी मनाही कर देती हूँ कि कपड़े तक भी नहीं खरीदने हैं। अरे 7 ही दिन की तो बात है, 7 दिन में अगर कपड़े नहीं खरीदो तो क्या होगा? इन होला अष्टक पर किसी भी चौराहे पर नहीं जाइए, क्योंकि चौराहे पे बहुत तंत्र विद्याएं इन होला अष्टक के दौरान होती हैं। बाहर का खाना इन 7 दिनों में अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में नेगेटिविटी होती है। देखो, भक्त प्रहलाद को प्रताड़ना दी गई थी। जब भक्त प्रहलाद को प्रताड़ना दी गई थी तो हमारे जो 9 के 9 ग्रह हैं ये उग्र स्वभाव के हैं, तो सोचो ब्रह्मांड में कितनी नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। तो किसी भी चौराहे पर आपको नहीं जाना चाहिए इन होला अष्टक वाले दिन। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही के साथ बाहर का जो फूड है, टेकिंग फूड, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं खाना चाहिए। इन होला अष्टक पर सोना चांदी खरीदने की मैं बिल्कुल मनाही करती हूँ। हाँ, अगर कोई भी नई चीज़ का स्टार्टिंग नहीं करना, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बर्थडे है हमारा, दीदी तो बर्थडे बना सकते हो, डेफिनेटली बर्थडे बना सकते हो। अगर हमारी एनिवर्सरी हो तो एनिवर्सरी बना सकते हो, लेकिन अगर शादी के लिए लड़का देखने जा रहे हो तो नहीं, या फिर घर प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो तो नहीं। मतलब कोई भी न्यू कार्य का जो प्रारंभ है वो आपको होला अष्टक पे नहीं करना है, होली के बाद ही आपको करना होता है।
होला अष्टक पर किसी भी नए कार्य करने की बिल्कुल मनाही होती है। मैं होला अष्टक पर कोई भी नए कार्य करने के लिए नहीं बोलती हूँ। होला अष्टक पर यहाँ तक कि मैं गोल्ड परचेस करने के लिए, कपड़े परचेस करने के लिए, प्लॉट देखने के लिए, इन सब की भी मनाही कर देती हूँ। होला अष्टक पर आपको भूल कर भी ये सारे कार्य नहीं करने होते हैं। होला अष्टक पर बहुत अपनी नज़र जरूर उतारे कीजिए। ये होला अष्टक पर महिला बिल्कुल भी बालों को खुला नहीं रखेंगी। होला अष्टक पर बाल हमेशा बंद होने चाहिए। ये 7 दिन बाल हमेशा बंद होने चाहिए। इन 7 दिन अगर संयम का पालन कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन 7 दिन कंसीव हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा योग्य और बलवान बच्चा नहीं होता। इन 7 दिन जो भी बच्चा कंसीव होता है वो बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव का होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले स्वभाव का ये बच्चा होता है। इसलिए इस टाइम पे, क्योंकि ना गर्भ संस्कार में 16 संस्कारों में से हमको एक भी संस्कार इस टाइम पे नहीं करना चाहिए। मुंडन इत्यादि हो गया, शादी के लिए लड़का लड़की वगैरह देखने जा रहे हो तो ये भी आपको नहीं करना। 2-3 चीज़ों का और भी ध्यान रखना है होला अष्टक पर। और आप लोगों को, आप जब भी घर से बाहर निकलो तो थोड़ा सा, जैसे कि हस्बैंड आपके घर के बाहर निकल रहे हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो जब भी घर से बाहर निकलो तो थोड़ी सी, जिसे कहते हैं हींग लगाकर घर से बाहर निकलो। बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी हींग लगा के घर से बाहर निकलना। होला अष्टक पर जब भी आप घर से बाहर निकलो तो मेक श्योर हमेशा एक काली मिर्ची लेके घर से बाहर निकलो। जब भी आप घर के अंदर एंट्री करोगे तो वो काली मिर्च आपको फेंक देनी है। होला अष्टक पर जब भी आप घर से बाहर निकलो तो परफ्यूम का उपयोग बिल्कुल मत कीजिए। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आप लोगों को आएगा। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। पानी जितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है पानी पीते रहिए। पानी में थोड़ा सा, जैसे कि एक रात पहले पानी को चार्ज कर लीजिए। एक रात पहले पानी को चार्ज करने से मेरा मतलब है एक लोटा ले लीजिए या फिर एक जग ले लीजिए, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल के एक रात पहले पानी को चार्ज कर लीजिए, उसके बाद वो पानी कीजिए। क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत गुस्से वाला आपका स्वभाव होएगा, बहुत गुस्से वाला आपका नेचर होगा। उससे छुटकारा पाने के लिए आपको शीतलता जरूर होनी चाहिए, मतलब शीतलता। इस टाइम पे नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी जाती है, तो इस टाइम पे नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए, क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी भी आएगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। एकादशी भी होला अष्टक पर आती है। होली का त्यौहार है, प्रेम उत्सव के साथ बनाइए। कोई भी नए वस्त्र तक भी मत खरीदिए। इन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। देखो होला अष्टक 7 तारीख से प्रारंभ है, जो कि 14 तारीख को विश्राम हो जाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर होलिका दहन पे जो है वो भद्रा का साया है और होलिका दहन पे भद्रा लग रही है और भद्रा में होलिका दहन नहीं की जाती। दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सूर्य चंद्र ग्रहण में होली जो है वो कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और ऐसे में होली हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ होला अष्टक पर अपना विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को होला अष्टक पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हैं, अभी तक आपको कोई भी सलूशन नहीं मिला है, सारे उपाय कर करके थक चुके हैं, लेकिन ज़िंदगी में अभी भी भसड़ मची पड़ी है, ज़िंदगी एकदम ख़राब चल रही है, तो मैं आपसे कहूँगी अपना नाम चेंज जरूर करवाएं। नेम चेंज से मेरा मतलब केवल स्पेलिंग चेंज करने से होता है, जो कि आपकी सोशल मीडिया होती है उस पर आपको स्पेलिंग करनी चाहिए चेंज। आपकी कुंडली के आधार पर आप अपना नेम करेक्शन अवश्य करवा सकते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी नेम करेक्शन करा के इन्होंने बहुत तरक्की पाई है, जैसे कि करीना कपूर हो गया, करिश्मा कपूर हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, इन सभी ने अपना नेम करेक्शन कराया है। कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या विदेश जाने का योग है, अगर विदेश जाने का योग है तो कब है, अगर वीज़ा नहीं लग रहा तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्ति का योग कब है, क्या संतान प्राप्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से संभव होगी या नॉर्मली संतान प्राप्ति हो जाएगी, शादी का योग्य कब बन रहा है, और अगर आप बहुत बीमार रहते हैं तो आपके कौन से ग्रह नक्षत्र इस टाइम पे खराब चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुंडली में उपाय भी बताती हूँ, लेकिन इन सब को थोड़ा थोड़ा चार्ज लेती हूँ। कुंडली देखना फ्री नहीं है। राधे।